दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो अपने आप को जांच करिएगा कि आज के क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 20 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी पहली बैठक भारत में कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। और कब? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। अब आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आप समझ लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। तो ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? जी हाँ, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किस वर्ष लड़ा गया था? तो वर्ष 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। ये भी आप याद रखिएगा। और चंदावर का भी युद्ध पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते ही दूसरे प्रश्न को और देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ? तो अमृतसर में। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, हम्पी जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी। और हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्राचीन गांव है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जी हाँ, भरतनाट्यम का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? जी हाँ, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। और प्लूटो को एक बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 7 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो मैक मोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। और आपको जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे 20 फरवरी से, तो आपको एग्जाम के पेपर के एनालिसिस भी कराए जाएंगे। तो इसलिए आप हमसे जुड़ के रहें और अपनी स्टडी को जारी रख करके अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। और पश्चिम से बहने वाली नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? जी हाँ, भारत के संविधान को
कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वर्ष 1946 में। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश है? कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश जो है भारत के पड़ोसी देश है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बात करिए ऑप्शन ए का, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिए गए हैं? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को और देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? जी हाँ, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। और बात करिए पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल का, तो वर्ष 1951 से 1956 तक रहा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कार्यकाल भी पूछे जाते हैं। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर डैश होता है? जी हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होते हैं? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को, तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष डैश है? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होते हैं? तो जुलाई से जून भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होते हैं, लेकिन सरकार अप्रैल से मार्च की वित्तीय वर्ष का अनुसरण करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 19 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पोपीर जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का, तो 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीलवाद है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीलवाद है? तो बांसुरी जो है एक सुशीलवाद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो परमाणु संलयन जो है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो मनुष्य और जानवर अपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 22 नंबर प्रश्न का, तो वायु में ध्वनि का वेग निर्भर किस पर नहीं करता है? जी हाँ, वायु में ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वायु के दाब पर वायु में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। और हवा में ध्वनि की गति की अगर बात करें तो लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 23 नंबर प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 24 नंबर प्रश्न है फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जी हाँ, फ्यूज जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो धारा का तापन प्रभाव पर काम करते हैं फ्यूज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? जी हाँ, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बहुत ही इजी प्रश्न है और यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।